हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल योर सिनेमा स्नैपशॉट्स। आज का रिकैप है पॉपुलर कोरियन थ्रिलर ड्रामा स्क्विड गेम के सीज़न 1 की एपिसोड 8 का, जिसका नाम है फ्रंटमैन। ये कहानी का एक बेहद भावुक, तनावपूर्ण और निर्णायक मोड़ है। पिछले खतरनाक खेल मार्बल्स और ग्लास ब्रिज को पार करने के बाद अब केवल 3 खिलाड़ी ही बचे हुए हैं, गीहुन, सांगवू और सेब्योक। इन तीनों के बीच का मानसिक और शारीरिक तनाव इस एपिसोड में अपने चरम पर पहुंच जाता है। वापस डॉर्मेट्री में आने के बाद गीहुन और सांगवू के पिछले गेम को लेकर बहस हो जाती है। गीहुन बोलता है कि सांगवू अपनी जीत के लालच में इतना अंधा हो गया है कि उसने एक निर्दोष आदमी की जान ले ली। दरअसल पिछले गेम में सांगवू अपनी जान बचाने के लिए एक प्लेयर को कांच के पुल से नीचे धक्का दे देता है। इसी बात से गीहुन नाराज होता है। सांगवू उसे बोलता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो आज वो तीनों जिंदा नहीं बचते, और जिस आदमी के लिए गीहुन उससे लड़ रहा है वो आदमी खुद एक गुनहगार है, क्योंकि वो एक ग्लास फैक्ट्री वर्कर था और वो चाहता तो पहले वाले प्लेयर्स की हेल्प कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। ये सारी बातें सेब्योक चुपचाप बैठ के सुन रही होती है। पिछले गेम ग्लास ब्रिज के अंत में कांच के टुकड़े चुभने के कारण सेब्योक गंभीर रूप से घायल हो चुकी है और उसका काफ़ी खून बह रहा है। वो चेंजिंग एरिया में अपना घाव देख के घबरा जाती है। उसके पेट में एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा चुभा हुआ है, जिसे निकाल के वो अपनी जैकेट से जख्म को बांध देती है। खेल के आयोजक तीनों फाइनलिस्ट को एक गिफ्ट बॉक्स देते हैं, जिसमें कुछ नए कपड़े होते हैं और साथ में एक शानदार डिनर का आयोजन भी होता है। टेबल पर रखा आलीशान खाना उनके सामने आने वाले भयानक अंत के बिल्कुल विपरीत एक अजीब सा विरोधाभास पैदा करता है। सांगवू और गीहुन सब कुछ भूल के पेट भर के खाना खाते हैं। वहीं घायल प्लेयर सेब्योक, उससे एक निवाला भी नहीं चबाया जाता है। डिनर खत्म होने के बाद टेबल से सब कुछ हटा दिया जाता है, लेकिन प्रत्येक खिलाड़ी के पास सिर्फ एक तेज धार वाला चाकू छोड़ दिया जाता है। इस डिनर का असली मकसद सिर्फ मेहमान नवाजी नहीं, बल्कि उनके बीच के बचे कुचे भरोसे को पूरी तरह से खत्म करना था। वो तीनों इस चाकू को अपने पास छुपा के रख लेते हैं। वापस डॉर्मेट्री में तीनों एक दूसरे से दूर खामोशी से बैठे होते हैं। तभी गीहुन देखता है कि सांगवू कुछ तो प्लानिंग कर रहा है। वो दूसरी तरफ से सेब्योक को देखता है। गीहुन को जल्दी एहसास हो जाता है कि सेब्योक की हालत बहुत ख़राब है और उसकी जान को खतरा भी है। सेब्योक किसी को नहीं बताती कि उसे चोट लगी हुई है। वो गीहुन को अपने बारे में बताती है और अपने भाई के बारे में भी बताती है, जो कि एक अनाथ आश्रम में होता है। और वो गीहुन से वादा लेती है कि उन दोनों में से जो कोई भी जीतेगा वो बाहर जाकर एक दूसरे के परिवार वालों की मदद ज़रूर करेगा। तभी सेब्योक बेहोश हो जाती है और गीहुन देखता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। गीहुन दरवाजे की तरफ भागता है और भागकर गार्ड से मदद की रिक्वेस्ट करता है, मगर दरवाज़ा नहीं खुलता। थोड़ी देर बाद जब लाइट्स ऑन होती है और डोर खुलता है तो वहाँ पे गार्ड्स एक ताबूत यानी कॉफिन लेकर आते हैं। गीहुन कुछ समझ पाता कि तभी वो देखता है कि सांगवू ने सेब्योक को मार दिया होता है। गीहुन गहरे सदमे और गुस्से में डूब जाता है। वह सांगवू को मारने के लिए झपटता है, लेकिन गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। दूसरी तरफ द्वीप पर छिपे पुलिस ऑफिसर जुनहो की कहानी भी अपने दुखद अंजाम तक पहुंचती है। जुनहो वीआईपी गेस्ट के सबूतों और फाइलों के साथ द्वीप से भागने में सफल हो जाता है, लेकिन फ्रंटमैन और उसके गार्ड उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो उस मिस्ट्री आइलैंड में ही एक ऊंची चट्टान के किनारे पर घेर लेते हैं, जहां से आगे भागने का कोई रास्ता नहीं है। जुनहो अपनी बंदूक तानता है, तभी फ्रंटमैन उसके सामने आकर अपना मुखौटा हटा देता है। मुखौटे के पीछे का चेहरा देखकर जुनहो के होश उड़ जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि उसी का लापता भाई इन्हो है। इन्हो अपने भाई को आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है, लेकिन जुनहो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता। इन्हो अपने ही सगे भाई जुनहो के कंधे पर गोली मार देता है, जिससे वह चट्टान से नीचे समुद्र में गिर जाता है। अब उसका बचना लगभग नामुमकिन लगता है। यह एपिसोड दर्शकों को पूरी तरह से झकझोर कर रख देता है। जहां एक तरफ सालों से पिछड़े भाइयों का खूनी आमना सामना होता है, वहीं दूसरी तरफ गीहुन और सांगवू के बीच का बचपन का रिश्ता अब एक जानलेवा दुश्मनी में बदल जाता है। सेब्योक की मौत के बाद अब केवल 2 ही खिलाड़ी बचे हुए हैं, जो कभी बचपन के दोस्त हुआ करते थे। अब उनके बीच अंतिम मुकाबले की ज़मीन तैयार हो चुकी है, जहां दोनों में से केवल एक ही जिंदा बाहर निकल सकता है। आशा करती हूँ आज का रिकैप आपको पसंद आया होगा। अगले रिकैप के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।